जब महिलाओं के कहानियाँ किसी भी तथ्य या पोस्ट के रूप में डाली जाती हैं तो बहुत से पुरुषों को इस पर आपत्ति होती है और उनका कहना होता है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। ये बात सच है, क्योंकि कोई भी घटना सभी में एक जैसी नहीं होती है। कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो बुरी मानसिकता है, बुरे लोग हैं, उनकी भी तादाद काफ़ी संख्या में बढ़ी है। हम औरतों के सम्मान और प्रेम या उसकी खुशी की बात करते हैं, लेकिन हर किसी को अपने में झांक कर देखने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में आप अपने घर में एक औरत, चाहे वो आपकी बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, आप उस तरह का सम्मान, उसकी खुशी या प्रेम उसको दे पाए हैं। अगर औरत को थोड़ी भी खुशी या सम्मान किसी घर में मिलती है तो यकीन जानिए कि वो औरत अपनी हर इच्छाओं को, अपनी हर ख्वाहिशों को मार कर आपके जो ख्वाहिश होती है उसकी हामी भरती है, और शायद इसीलिए वो खुश या सुखी उस घर में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी तरह से उनको सम्मान या प्रेम या वो जगह दी है जिसके वो हकदार है। औरतों की कहानी तो इतनी दुख भरी है कि अगर आप उसकी सच्चाई को देखना चाहें और उस पर विचार करना चाहें तो जब एक लड़की का जन्म होता है तो पूरी ज़िंदगी वो अपने परिवार, अपने माता पिता के इज्जत के लिए अपने जीवन में त्याग करती रहती है। वो अपने बाप की इज्जत के लिए, उसके प्रेमी जिससे वो शायद अपने भविष्य को देखती है, बहुत बार उसको भी त्यागती है। कभी पति के नाम पर वो उस घर को छोड़ देती है जिसमें उसका जन्म हुआ, उसका बचपन बीता, परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, उसने हर सपने बुने, लेकिन उस घर को छोड़कर वो एक नए घर को अपना घर बनाती है। जब संपत्ति की बारी आती है तो कहने के लिए सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हमारे समाज में या हमारे देश में हैं, लेकिन इस तरह की विवशता या परिस्थितियाँ बना दी जाती है कि मजबूरन वो अपने भाइयों के लिए अपना संपत्ति छोड़ देती है, क्योंकि वो उस संघर्ष से, उस विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहती है। बच्चों की बारी आती है, वो कितनी भी अच्छी जगह पे नौकरी कर रही हो, कितनी भी वो सफल हो, लेकिन उसकी विवशता होती है कि उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ती है। समाज में ऐसा परिवेश है कि अगर महिलाएं बाहर निकलती हैं तो वो छेड़खानी से या और लोगों के परेशान किए जाने से अपने आप को बचा नहीं पाती हैं, और अगर जाने अनजाने वो किसी से इस बात का जिक्र करती हैं तो प्रायः लोग उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बाहर ही असुरक्षित है, बहुत से घरों में औरतें अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, और वहाँ तो वो किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती है और ना ही किसी तरह का उम्मीद कर सकती है। इस तरह के मानसिकता के साथ अगर पुरुष इस बात के लिए अपने आप को ये कहता है कि वो हर घर में औरतें बड़ी खुश हैं, सम्मानीय हैं और उनकी स्थिति वैसी दयनीय नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है कि कुछ घटिया मानसिकता के जो लोग हैं उनकी नज़र में अच्छी औरत की परिभाषा सिर्फ वही होती है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना छोड़ दे, एक लाश बन जाए और इस दुनिया में हर लोगों की खुशियों में ही अपनी खुशी को तलाशे, बेशक उसमें उसका अपना वजूद हो या ना हो, उसकी अपनी खुशी हो या ना हो, सम्मान रहे या ना रहे। अपवाद हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में रहे हैं, लेकिन
किसी भी तथ्य को समझने से पहले उसे व्यक्तिगत तौर पर ना समझकर सामाजिक परिवेश में ज़्यादा समझने की और उसकी वास्तविकता को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर कहीं पर किसी घर में औरत की स्थिति बहुत खुशहाल है, सम्मानीय है, तो यकीन जानिए कि उस घर में उस औरत का बहुत बड़ा योगदान आर्थिक रूप से है और उसी के बदले में वो परिवार उसे वो जगह या वो सम्मान, खुशी दे रहा है। वरना वास्तविकता यही है कि औरतों की स्थिति जो प्रैक्टिकल है वो बहुत अच्छी नहीं है। जगह जगह पर उसके संघर्ष हैं और जो चीज़ें थियोरेटिकली या सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे रूप से दिखाई जाती है उसकी सच्चाई वो नहीं है। मुझे सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, औरों के साथ शेयर भी करें।